वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डेप्रिसिएशन का सॉल्यूशन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कैलकुलेट करना है एनुअल डेप्रिसिएशन और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो दो चीज पता करनी है, एक तो एनुअल डेप्रिसिएशन और दूसरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन बता रखा है 5 पार्ट्स हैं, जिसमें परचेज बता रखे हैं मशीनरी की, इंस्टॉलेशन चार्जेस है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है। तो इस तरह के क्वेश्चन में किस तरीके से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और एनुअल डेप्रिसिएशन पता करेंगे, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पता करना होगा, सबसे पहले आपको टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी पता करनी होगी, जो कि परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस आप करेंगे तो एक टोटल कॉस्ट आ जाएगी मशीनरी की। तो हर केस में 5 केस में पहले आपको टोटल कॉस्ट पता करनी होगी। उसके बाद आपको पहला फॉर्मूला जो यूज करना है वो डेप्रिसिएबल कॉस्ट, मतलब कि जो टोटल कॉस्ट आपने मशीनरी की पता की है इसमें से माइनस करेंगे आप एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास डेप्रिसिएबल कॉस्ट आ जाएगी। जब आपके पास डेप्रिसिएबल कॉस्ट आ जाएगी, इसके बाद आप एनुअल डेप्रिसिएशन पता कर लेंगे। डेप्रिसिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस्टिमेट यूजफुल लाइफ, ये आपको बता रखी है क्वेश्चन में, जो भी आपको यूजफुल लाइफ बता रखी होगी उसे डिवाइड करेंगे तो एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। जब आप एनुअल डेप्रिसिएशन पता कर लेंगे तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पता करने में कुछ टाइम लगेगा आपको। तो एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी मल्टीप्लाई 100। तो इन तीनों का आप एक नोट बना लीजिए, ये तीनों फॉर्मूले ही आपके यूज होंगे हर हर सिनेरियो में। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हमें टोटल कॉस्ट, पहला ए सिनेरियो गिवन है जिसमें हम टोटल कॉस्ट पता करेंगे। तो 1,80,000 रुपीज आपकी पता परचेज प्राइस है, प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज 20,000 रुपीज है, तो टोटल मशीनरी की कॉस्ट हो जाएगी 2 लाख रुपीज। अब यहाँ पे मैंने बताया डेप्रिसिएबल कॉस्ट आपको पता करनी है, तो 2 लाख माइनस 10,000 कर देंगे जो कि स्क्रैप वैल्यू थी, तो ये 1,90,000 रुपीज हो जाएगी जो कि डेप्रिसिएबल कॉस्ट है। अब एनुअल डेप्रिसिएशन पता करना है तो 1,90,000 डिवाइडेड बाय 5 से कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो लाइफ आपको बता रखा होगा, जो क्वेश्चन में आपको टोटल लाइफ बता रखी है मशीनरी की वो 5 ईयर्स है, तो डिवाइड करेंगे 5 से तो 38,000 रुपीज आएगा। अब यहाँ पे आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पता करना है, तो 38,000 एनुअल डेप्रिसिएशन है डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट कितनी है मशीनरी की 2 लाख, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 19% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका आएगा। तो इसके इसी तरीके से 20 नहीं आ रहा है तो 4,75,000 प्लस 25,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, तो ये 5 लाख रुपीज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे डेप्रिसिएबल कॉस्ट आप पता करेंगे 5 लाख माइनस 50,000 जो कि स्क्रैप वैल्यू थी, तो ये 4,50,000 रुपीज हो जाएगा। अब एनुअल डेप्रिसिएशन पता करना है तो 4,50,000 डिवाइडेड बाय 5 से कर दीजिएगा, जो कि इसकी यूजफुल वैल्यू थी, लाइफ स्पैन, जो आपको लाइफ स्पैन की वैल्यू बता रखी है टोटल, ये आपको 5 ईयर्स की बता रखी है, तो डिवाइड करेंगे तो 90,000 आएगा। उसके बाद 90,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये 18% आपका एनुअल डेप्रिसिएशन होगा सिनेरियो नंबर बी का। सेम इसी तरीके से सिनेरियो नंबर 3 है, टोटल कॉस्ट है 1 लाख रुपीज, 1 लाख में से 20,000 माइनस करेंगे तो 80,000 आएगा। 80,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 8,000 आएगा, और 8,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये आपका जो आएगा वो 8% आएगा, जो कि मैंने आपको फॉर्मूले ऑलरेडी बता चुका हूँ। डी सिनेरियो में 3,40,000 प्लस 60,000 करेंगे तो 4 लाख आएगा। 4 लाख में से 40,000 आपको माइनस करना है तो 3,60,000 आएगा। यहाँ पे 3,60,000 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे आप, जो भी उसकी लाइफ की एस्टिमेशन है, तो 36,000 रुपीज आएगा। और यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन पता करना है तो 36,000 डिवाइड बाय टोटल वैल्यू जो है मशीनरी की 4 लाख मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे आपको डिवाइड करने पे जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका 9% आएगा। सेम इसी तरीके से लास्ट सिनेरियो है 90,000 प्लस 10,000 1 लाख होगा। 1 लाख माइनस 20,000 80,000, 80,000 को 4 से डिवाइड करेंगे जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो 20,000 आएगा। इसके बाद 20,000 डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट जो है आपकी मशीनरी की मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये आपका 20% कैलकुलेट हो जाएगा। तो यही बच्चों हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।